हम पढ़ेंगे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सबसे बड़ी संस्था है विश्व में यूनेस्को। यूनेस्को का काम है जितने भी विरासत स्थल है उनका विकास करना, जीर्णोद्धार करना। अब मान लो कहीं बैठक हुई, यूनेस्को ने हमारे जयपुर के जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची में डाल दिया। पूरे वर्ल्ड में तहलका मच जाएगा, ये ऐसी क्या चीज है जंतर मंतर, ऐसी क्यों चीज है जंतर मंतर जिसको यूनेस्को ने संरक्षण में लिया है, इसका मतलब कुछ खास है, वो देखने स्पेशल है। बढ़ा पर्यटन को बढ़ावा मिला, परिवहन के साधन पे खर्चा लगा, कहीं होटल में रहेगा तो देखेगा तो उसकी टिकट लगेगी, खान पान वगैरह, यानी पर्यटन बढ़ गया, आय बढ़ी, यानी पर्यटन से आय बढ़ेगी हमारे राज्य की। इस प्रकार तो राजस्थान में विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल कौन कौन से हैं ये नोट करना। सबसे पहले आता है केवलादेव। केवलादेव जिसको कहते हैं घना पक्षी विहार, हाँ पक्षी विहार, ये है आपका भरतपुर के अंदर। ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये राजस्थान का नेशनल पार्क भी है। सबसे पहले इसे घोषित किया गया 1985 के अंदर। कब? 1985 में घोषित हुआ था। लोग इसे बहुत देखने आते हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सार्स आते हैं यहाँ पे, साइबेरियन सार्स यानी क्रेन आते हैं, इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। यानी साइबेरिया है ना, साइबेरिया जो रूस से ऊपर का क्षेत्र है, ठंडा इलाका है, वहां से साइबेरियन सार्स आते हैं इस क्षेत्र में, लोग बाग इनको देखने के लिए आते हैं। ठीक है। पक्षियों की स्वर्ग स्थली कहते हैं, इतने पक्षी हैं यहाँ पे। पक्षियों की स्वर्ग स्थली किसको कहते हैं? केवलादेव को। केवलादेव पक्षी विहार एक अभयारण्य है और एक नेशनल पार्क है, यानी राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है। तो लोग बाग यहाँ स्पेशल देखने के लिए आते हैं। ये राजस्थान का पहला है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल इन स्थलों से प्रश्न फिक्स आता ही आता है। क्या है? केवलादेव, घना पक्षी विहार, भरतपुर 1985 में घोषित हुआ, साइबेरियन सार्स क्रेन, इसको क्रेन यानी सार्स को पक्षियों की स्वर्ग स्थली और अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है ये। और राजस्थान का प्रथम स्थल जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। विश्व धरोहर सूची में शामिल है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला तो हमेशा पूछा ही जाता है, पहला ये हो गया पहला। फिर हमें काफी समय इंतजार करना पड़ा, बहुत साल इंतजार करना पड़ा। कितना? कम से कम 15, 10, 25 साल के बाद, यानी केवलादेव पक्षी विहार के बाद 25 साल के बाद जयपुर का जंतर मंतर को और ये किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह ने बनवाया था जंतर मंतर। इसे 2010 में शामिल किया गया, 2010 में। और ये प्रश्न इतनी बार आता है, यानी सीधा स्थल के रूप में कोई विरासत पूछे तो ये पहली जंतर मंतर। जंतर मंतर की खासियत थोड़ी सी देख लेते हैं, बाकी हिस्ट्री वगैरह में आ जाते हैं। जंतर मंतर निर्माण सवाई जय सिंह ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1734। सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई थी। हम हिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं। हिस्ट्री में सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई थी। जैसे सबसे पहले दिल्ली में बनवाई थी, सबसे बड़ी जयपुर वाली थी। सबसे बड़ी कहाँ थी? जयपुर वाली थी। इसके अलावा उज्जैन के अंदर बनाई थी, बनारस के अंदर बनाई थी, मथुरा के अंदर बनाई थी। तो ये सारी याद रखें। निर्माण सवाई जय सिंह ने, जयपुर जंतर मंतर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल की गई। फिर यहां एक चीज बता देता हूं, मैं कालबेलिया नृत्य को लेता हूं। हालांकि ये कोई स्थल नहीं है, कालबेलिया जाति है। कालबेलिया डांस, कालबेलिया नृत्य को लिया 2010 में। अब ये स्थल नहीं है, ये अमूर्त धरोहर सूची में शामिल थी।
अमूर्त धरोहर सूची में शामिल। यानी हर एक चीज को संरक्षण में लेने का काम यूनेस्को करता है। तो ये कुछ स्थल में नहीं है, लेकिन अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है। ये थी अमूर्त धरोहर सांस्कृतिक धरोहर में शामिल थी, तो ये भी ध्यान रखना। और लास्ट में हम निचोड़ निकालेंगे कितने स्थल और कितने क्या है। 10 की 81 के बाद 10 के बाद सीधा 13। 2013 के अंदर 2013 के अंदर राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया। उसका एक सूत्र याद रखना, आम, गाजर, चिक्कू। वो तो याद रख लियोगा, आम, गाजर, चिक्कू, आम, गाजर, चिक्कू, यानी 6 दुर्ग शामिल। 6 दुर्ग एक साथ, 6 दुर्गों को। और राजस्थान के दुर्ग तो क्या बात है, विश्व प्रसिद्ध दुर्ग हैं। कौन कौन से? आम से हो जाएगा आमेर दुर्ग, आम से आमेर दुर्ग। और आमेर दुर्ग कहाँ पे है? आमेर जयपुर के अंदर। इसको शामिल किया गया 2013 में। गा से हो जाएगा गागरोन, गा से क्या हो जाएगा? गागरोन दुर्ग। और ये कहाँ पे है? झालावाड़। इनकी खासियत हम कला संस्कृति में दुर्ग पढ़ के आ चुके हैं। जैसे हो जाएगा जैसलमेर, जैसे जैसलमेर, या इसको सोनारगढ़ दुर्ग भी कह दो। रैसे हो जाएगा रणथंबोर, रणथंबोर। और रणथंबोर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। रणथंबोर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर। थोड़ा लंबा ले ले। चिक्कू, चिक्कू खाड़ा है? चिक्कू है, गाजर है, आम है, अलग अलग रूट में अलग अलग खाई जाए। अब देखो, ची से चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़या। और कू से कुंभलगढ़। इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर तर्ज पे रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। कण क्यों? अबुल फजल। 1 2 3 4 5 6 दुर्गों को 2013 में विश्व धरोहर सूची में फिक्स याद रखना। निम्न में से कौन सा दुर्ग है विश्व धरोहर सूची में शामिल? बहुत बार ऑप्शन आता है नारगढ़, जयगढ़, आपका भटनेर दुर्ग है, कई बार ऑप्शन जालोर दुर्ग, कई बार मेहरानगढ़। ये है आम, गाजर, चिक्कू। आम से आमेर, गाजर से गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़। ठीक है, कितने हो गए? 6 7 8 9। अब एक और रह गया। फिर काफी टाइम व्यतीत हुआ। 2013 के बाद 19 में, लास्ट 2019 में जयपुर प्रकोटा शामिल। जयपुर प्रकोटा या जयपुर प्रकोटा कह दो, शहर कह दो, इसको शामिल किया गया 6 जुलाई 2019। ताजा है इसलिए याद रखना। अजरबैजान बाकू के अंदर, बाकू के, अजरबैजान के बाकू में, अजरबैजान के बाकू शहर में, बाकू शहर में सम्मेलन के दौरान घोषित किया। और घोषित किया, इसको प्रमाण पत्र जो दिया खुद यूनेस्को की जो निदेशक है वो जयपुर आई और प्रमाण पत्र दिया। 5 फरवरी 2020 को प्रमाण पत्र मिल गया। मतलब इतनी ख्याति प्राप्त होगी जयपुर प्रकोटे की कि 2020 में गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर जयपुर प्रकोटे की झांकी पेश की गई। जयपुर प्रकोटे की झांकी पेश हुई। पेश जैसे अब की बार 2024 के अंदर टूरिज्म पधारो हमारे देश की झांकी पेश हुई थी ना, तो अगले साल 19 में घोषित हुआ 6 जुलाई 2019 को, और 2020 में गणतंत्र दिवस पर जयपुर प्रकोटे की झांकी पेश हुई। प्रमाण पत्र 5 फरवरी 2020 को अजरबैजान के बाकू शहर में सम्मेलन के दौरान यहाँ इसकी घोषणा की जाती है। और एक और ध्यान रखना, जयपुर प्रकोटे का निर्माण किसने करवाया था? अगर आपसे पूछ ले, इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। निर्माण सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह। अब कोई पीछे हिस्ट्री पढ़ के आए तो आराम से इसको देख सकते हैं। सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 को नींव रखी। ठीक है,
पुंडरीक रत्नाकर ने नींव रखी थी, विद्याधर भट्टाचार्य ने इसका रूपरेखा शिल्पकार था। ध्यान रखना, जयपुर प्रकोटे का जो शिल्पकार था, शिल्पकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाली था, विद्याधर भट्टाचार्य। और नींव किसने रखी? नींव रखवाई थी पुंडरीक रत्नाकर से, पुंडरीक रत्नाकर से। 18 नवंबर 1727 की बात है। जयपुर शहर बसाया गया था, जयपुर प्रकोटे का तैयार किया गया। तो इसको अच्छे तरीके से देख लो, बहुत शानदार चीज है जयपुर प्रकोटा। तो इस प्रकार हमारी अगर चर्चा हम करें टोटल यूनेस्को की सूची में शामिल अगर शहरों की चर्चा करें तो एक तो आ गया केवलादेव, दूसरा आ गया जयपुर प्रकोटा, तीसरा कालबेलिया नृत्य, चौथे के अंदर देखो 3 3 + 6 9 ये हो गए, 9 हो गए। उसके बाद में 10। अब ये प्रश्न 2024 के पेपर में भी 2-3 बार आ चुका है कि राजस्थान के टोटल कितनी विरासत है जो विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुके हैं। टोटल की बात करें तो 10। स्थल पूछे तो 9 स्थल पूछे। देखो स्थल 1 और 6 ये 7, जयपुर 8 और केवलादेव 9। टोटल पूछे तो 10। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। तो हम कितने लिखेंगे? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में विरासत में शामिल, यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल, तो ये तो है टोटल 10। और स्थल पूछे, सिर्फ स्थल, अगर कालबेलिया को निकाल दे तो 9। ये दोनों ही प्रश्न आते हैं पेपर में, कैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इनको देखने के लिए लोग आते ही आते हैं, हम भी दुर्ग देखने के लिए चलते हैं। उसके बाद में राजस्थान के कुछ क्षेत्र है जहाँ की सफारी बहुत प्रसिद्ध है, जिनकी सफारी बहुत प्रसिद्ध है।